और किसी के कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हम केवल 5 मिनट और क्वेश्चन लेंगे बस। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। सर, आपके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, जो भी क्वेश्चंस को आपने आंसर दिए हैं, तो सर थैंक यू सो मच। सर, क्वेश्चन ये था कि अभी जो मीन्स ये प्रवासी, ये जो मजदूर आए हैं, इनको लेकर जो भी अभी ये रियल में सबके सामने आई है और इनका जो गांव की ओर पलायन हुआ है, और हम दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो सर इसमें अपना सुशासन किस तरह काम करेगा या किस तरह से इनको मैनेज करेगा? देखो, जब कोई आफत आती है, देखिए ये कोई नॉर्मल सिचुएशन तो है नहीं जो सिचुएशन है, और ये भी नहीं है कि कोई एक छोटे पोर्शन में है। इट इज ए ग्लोबल फिनोमेना। आप, मैं न्यूज सुबह पढ़ रहा था, 188 कंट्री इससे प्रभावित हैं, ठीक है, मतलब पूरा ग्लोबल प्रभावित है। जब एक छोटा सा तूफान आ जाता है 1 घंटे के लिए, तो सारे बिजली खंभे सब गोल, 3 दिन तक लाइट नहीं, पानी नहीं, दिस। और जब इतना बड़ा पैंडेमिक है, ठीक है, तो ये जो आप बात कह रही हो, इसका कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। हमें जो परिस्थितियां हैं उसी में रास्ते बनाने हैं, और हर सरकार जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारी परिस्थितियां हैं, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने मनरेगा का बजट बढ़ा दिया, ठीक है, हम लोग फेयर प्राइस साफ जो हम किसी को एक आदमी को देते थे, अब हम वो जो NRLM का सेल्फ हेल्प ग्रुप था उसको देने जा रहे हैं, पहले नहीं देते थे। तो इस तरह से हम लोग अपने चीजों को इस तरह से चेंज कर रहे हैं जिससे कि टू मिटिगेट, टू रिड्यूस द हार्डशिप्स। और ये कोई रेडीमेड नहीं है, जैसे जैसे जो चीज सामने आ रही है, और इतना बड़ा स्टेट है, इतना बड़ा कंट्री है, रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, इसमें ये दिक्कतें आएंगी। देखिए आप ये ध्यान करिए, जब शुरुआती 2 महीना पहले क्या भय था, क्या फियर साइकोसिस थी। आज आप ही ने मास्क नहीं लगाया है, आपकी फियर साइकोसिस गायब है, हमारे ने नहीं लगाया है। तो चीजें धीरे धीरे सेटल होती हैं। और ये जो आपका, मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, इकोनॉमिकली जो चीजें टूटी हैं, बैकवर्ड लिंकेज टूटे हैं और फॉरवर्ड लिंकेज टूटे हैं। जो पैदा हो गया वो बिक नहीं रहा है, तो आगे बिक नहीं रहा तो फॉरवर्ड लिंकेज टूट गए। अब जब बिकेगा नहीं तो पीछे ना इनपुट मिलेगा ना धन रहेगा, पैदा कैसे? तो देखो ये क्राइसिस तो अपने आप में एक चैलेंज है, और इस चैलेंज में हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। क्या? थोड़ा खाने में कंजूसी, पहनने में कंजूसी, आदत में कंजूसी। कंजूसी मतलब कोई हार्डशिप से नहीं है, मतलब वो जैसा देश वैसा भेष। कोरोना ने बताया कि थोड़ा बहुत तेज हम लोग बहुत दौड़ रहे थे, कहा थोड़ा स्पीड कम करो। क्यों? हम लोगों ने नेचर के साथ अन्याय किया, जल और जंगल के साथ एट्रोसिटीज की। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, ये नेचुरल काल है, सुधर जाओ। हम लोगों ने कुआं, तालाब, नदी को पाट दिया, जंगलों को काट दिया। बिना जल के और हवा के कोई चीज होती है? तो ये नेचुरल काल है, ये चीज माई पर्सनल व्यू। तो ये जो आप कह रही हो, आपकी चिंता बहुत दुरुस्त है। मैं रोज इस पर सोचता हूँ, मेरे पास रोज लोग आते हैं, मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, गहराई समझने की कोशिश करता हूँ। आने वाला 6 माह रियली, जो अभी ये 3 माह बीता, ये चैलेंज नहीं था, अब चैलेंज शुरू हुआ। क्यों? हमारे पास जितना बचत था वो खा लिए, जो हमारे अंदर ऊर्जा जोश था वो खत्म हो गया, और कोरोना अपना पैर बहुत तेजी से दौड़ने लगा। तो 3 टाइप्स ऑफ चैलेंजेस टुगेदर वी हैव टू फेस। ये मेरी अपनी एनालिसिस है, घबराइए मत आप, सब झेला जाएगा, सब ठीक होगा। कितनी हवाएं आई, कितनी तूफानें आई, चली गई, ये भी चला जाएगा। कोरोना का डर नहीं है, अब कंडीशंस का डर है और कुछ नहीं। हाँ, कंडीशन भी संभलेगा, वैसे जैसी समय होती है वैसे हम लोग बदल लेंगे अपने, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, धन्यवाद अभिषेक जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अपर निदेशक डॉक्टर हीरालाल जी, इसरा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री तारकनाथ शाह जी, तथा इसरा के महाप्रबंधक श्री अभिषेक अग्रवाल जी, तथा इस सभा में भारत के विभिन्न राज्यों से एकत्रित हुए सभी महानुभाव।
आप सभी का मैं इसरा की ओर से हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज डॉक्टर हीरालाल जी ने अपने अपार ज्ञान तथा अनुभव के माध्यम से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रशासन में किस प्रकार उपयोग होता है तथा इसका महत्ता का हम सभी को बोध कराया है। मैं इसरा की ओर से उनका हृदय हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम को देकर हम सभी को कृतज्ञ किया है तथा मैं इसरा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री तारकनाथ शाह जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना सफल निर्देशन के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन किया तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। तथा मैं इसरा के महाप्रबंधक श्री अभिषेक अग्रवाल जी का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपने सफल नेतृत्व का परिचय देते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी खासी भूमिका अदा की है। इसी के साथ मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जो हमेशा अपने सटीक मार्गदर्शन के बलबूते हम सभी को दिशा प्रदान करते हैं। तथा सभा में उपस्थित सभी विद्वज्जन, मैं इसरा की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपना बेशकीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, इसरा समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम करता रहा है तथा आगे भी करता रहेगा। इसरा की वेबसाइट अब लगभग तैयार हो चुकी है। आप जल्दी ही इस वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं और इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपनी सरकार की जितनी योजनाएं आती हैं, आप उन योजनाओं के लिए अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं तथा आप वेबसाइट से अप्लाई भी कर सकेंगे। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद, आभार, थैंक यू। अभी साथ में जुड़े इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हीरालाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक। So thank you, Hiral sir ji. Thank you very much.